नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। तथ्य में बात करेंगे, अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो दुनिया का तापमान जाने कोस्टल इकोसिस्टम पर क्या असर होगा। बड़ी खास जानकारी। दुनिया की अधिकतर प्राकृतिक तटरेखा जीवित रिहायशी द्वारा संरक्षित है, विशेष रूप से गर्म पानी में मैंग्रोव और ध्रुवों के करीब ज्वारीय दलदल। ये परिस्थिति की तंत्र मत्स्य पालन और वन्य जीवन की सहायता करते हैं, टकराती लहरों के प्रभाव को अवशोषित करते हैं और प्रदूषकों को साफ करते हैं। लेकिन इन महत्वपूर्ण सेवाओं को वैश्विक तापमान में लगातार हो रही वृद्धि और समुद्र के बढ़ते हुए जल स्तर से खतरा दिखाई देता है। हाल के शोध से ये पता चला है कि आर्द्र भूमियां अपनी जड़ प्रणालियों का निर्माण करके इस प्रक्रिया में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर समुद्र के बढ़ते हुए जल स्तर में वृद्धि को कम करने में मदद कर सकती हैं। इस नीले कार्बन पृथक्करण की क्षमता की बढ़ती मान्यता मैंग्रोव और ज्वारीय दलदल बहाली परियोजनाओं को मजबूती प्रदान कर रही हैं। ये आगे बढ़ते हैं। हालांकि इन परिस्थिति की तंत्रों का लचीलापन प्रभावशाली है, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। समुद्र के जल स्तर में तेजी से वृद्धि के तहत मैंग्रोव और दलदली लचीलेपन की ऊपरी सीमा को परिभाषित करना बहुत रुचि और काफ़ी बहस का विषय है। ब्रिटिश वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में प्रकाशित हमारे नए शोध में समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के प्रति मैंग्रोव दलदल और प्रवाल द्वीपों की संवेदनशीलता और जोखिम का विश्लेषण किया गया है। इसके परिणाम वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक आधार रेखा के 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने के महत्वपूर्ण पहलू को रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। हमने क्या किया? हमने सभी उपलब्ध साक्ष्य एकत्र की। मैंग्रोव, ज्वारीय दलदल और प्रवाल द्वीप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, इसमें शामिल है भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में यह अध्ययन करना कि तटीय प्रणालियों ने पिछली बार समुद्र के जल स्तर में हुई वृद्धि पर कैसे प्रतिक्रिया दी। अंतिम हिमयुग के बाद मैंग्रोव और ज्वारीय दलदलों में सर्वेक्षण बेंचमार्क के वैश्विक नेटवर्क का दोहन समुद्र के जल स्तर में वृद्धि की अलग अलग दरों पर आर्द्र भूमि और प्रवाल द्वीपों की सीमा में परिवर्तन के लिए उपग्रह के जरिए ली गई तस्वीरों का विश्लेषण करना। यह कुल मिलाकर हमारी अंतर्राष्ट्रीय टीम ने दुनिया भर में 190 मैंग्रोव, 477 ज्वारीय दलदल और 872 प्रवाल चट्टान द्वीपों का आकलन किया है। फिर हमने यह पता लगाने की कोशिश की कि कंप्यूटर मॉडलिंग का उपयोग किया जा सकता है या नहीं। यह अनुमानित तापमान में वृद्धि के परिदृश्यों के तहत समुद्र के जल स्तर में तेजी से वृद्धि के कारण ये तटीय परिस्थिति की यानी कि तंत्र कितना प्रभावित होगा। इसके साथ साथ हमने क्या पाया? तथ्य है, मैंग्रोव, ज्वारीय दलदल और प्रवाल द्वीप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि की कम दर का सामना कर सकते हैं। वे स्थिर एवं स्वस्थ रहते हैं। हमने पाया कि अधिकतर ज्वारीय दलदल और मैंग्रोव समुद्र स्तर की वर्तमान दर लगभग 2 से 4 मिलीमीटर प्रति वर्ष के साथ तालमेल बनाए हुए। इन परिस्थितियों में प्रवाल द्वीप भी स्थिर दिखाई देते हैं। कुछ स्थानों पर जमीन डूब रही है, इसलिए समुद्र के जल स्तर में वृद्धि की सापेक्ष दर अधिक है। भविष्य में जलवायु परिवर्तन के तहत अपेक्षित दरों की तुलना में यह 2-4 मिलीमीटर का आंकड़ा दोगुना या अधिक हो सकता है। इन परिस्थितियों में हमने पाया कि दलदल समुद्र के स्तर में वृद्धि के साथ तालमेल बिठाने में विफल हो रहे हैं। वे धीरे धीरे डूब रहे हैं और कुछ मामलों में टूट भी रहे हैं। इसके अलावा ये समुद्र के जल स्तर में वृद्धि की वही दर है जिसके तहत दलदल और मैंग्रोव भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में डूब जाते हैं। ये मामले हमें गर्म होती दुनिया में भविष्य की झलक भी दिखाते हैं। तथ्य में आपने देखा कि आखिर जलवायु परिवर्तन में कितना बड़ा बदलाव है और इसकी वजह क्या है। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।